नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो चुनावी चाय में। आपके साथ मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों पर पहुंच रही है और इस दौरान हमारी टीम वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों की पड़ताल कर रहे हैं। तो आइए चुनावी चाय में आज दिखाते हैं कोटा का सियासी माहौल हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल के साथ। राजस्थान में चुनावी रण सज चुका है, चुनावी बिसात बिछ चुकी है। चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे ही चुनाव की गहमागहमी, चुनाव की गर्मी भी बढ़ती जा रही है। चुनाव प्रचार जोर शोरों से शुरू हो गया है, जोर आजमाइश शुरू हो गई है। किसी भी सूरत में सत्ता पर काबिज होना है, इसको लेकर के चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस चुनावी मैदान में है और तमाम तरह के दावे, तमाम तरह के वादे फिलहाल जनता के बीच में जाकर के किए जा रहे हैं। मौजूदा सरकार हो या फिर विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन इन सब के बीच में हर जगह पर चर्चा चुनावी है जो लगातार जारी है। और इसी चुनाव की चर्चा को जानने के लिए, लोगों के मन को टटोलने के लिए चर्चा जरूरी है, और वो चर्चा चाय पर। चुनावी चाय हमारा खास कार्यक्रम, जिसके लिए फिलहाल हम एक चाय की दुकान पर पहुंचे हैं, कोटा उत्तर विधानसभा सीट, और उसकी ये एक फेमस चाय की दुकान है गर्ग टी स्टॉल, जो कोटा के प्रमुख चौराहों में से माना जाता है। नयापुरा चौराहा, वहां पर ये चाय की दुकान है और करीब करीब 27 साल पुरानी ये चाय की दुकान है। मोटे तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि लोगों की एक भीड़ का केंद्र होता है, ये चाय भी है, चाय की दुकान है जिसमें मोटे तौर पर सुबह से लेकर के शाम तक बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा होते हैं, और जमा होने के साथ में दिन भर, क्योंकि माहौल चुनावी है और ऐसे में चर्चा चुनावी चलती रहती है। देख सकते हैं कि गर्मा गर्म जो चाय है वो बन कर के इस बर्तन में आ गई है और फिर दोबारा से चाय को जो है वो चढ़ाने के लिए यहाँ पर रख दिया गया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार चाय बन रही है, चाय उतर रही है और लोगों की आवाजाही जारी है। इसको लेकर के पहले तो इस चाय के दुकान के जो ऑनर हैं उनसे ही बात करेंगे। जुगल जी, आए आप, पधारें। जुगल जी, एक बात बताएं कि कितने साल पुरानी ये दुकान है और चुनावी जो माहौल है वो अभी आपकी दुकान पर कैसा चल रहा है? मैं नहीं आता बोलना। नहीं, बोलना नहीं आता। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 25-27 साल पुरानी। ये चाय की दुकान जो कि लगातार यहाँ पर चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में चलते हैं लोगों के बीच में, लोग आखिर क्या चर्चा करते हैं चाय की दुकान पर, इसको लेकर के लोगों के बीच में पहुँचना जरूरी है। आप लोगों की चाय आ गई, चाय पी ली या चाय आने वाली है? साहब आने वाली है, तो चाय पीने ही आए थे? ऑर्डर दिया है, अभी चाय आने वाली है। तो क्या चर्चा चल रही है साहब फिलहाल? चुनाव की चर्चा चल रही है। अभी चुनाव का माहौल है, एक महीना रह गया आज से चुनाव का, इसलिए चुनाव चर्चा आपस में बैठते हैं, चाय के साथ चुनाव की चर्चा होती रहती है। हाँ, सब अपना अपना एनालिसिस बताते हैं चुनाव में, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको टिकट मिल रहा है, कौन आगे जीतेगा, पिछले वालों ने क्या काम किया, आगे वाले क्या काम करेंगे, सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, ये सारी चौपाल, मतलब यहाँ बैठ के जो भी मिलता है जुलता है उससे आपस में चर्चा होती रहती है चाय के बारे में। तो चाय पीते पीते कुल मिलाकर के इस चाय की दुकान पर तय हो जाता है कि टिकट किसको मिलेगा, जीतेगा कौन, हार किसकी होगी, क्या समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं? शहर के अधिकतर सभी जगह से लोग बाग यहाँ चौराहे में, नयापुरा चौराहा, बस स्टैंड पास में, तो यहाँ सभी चाय के लिए आते रहते हैं। तो कोई स्टेशन की बताता है, कोई रामपुरा की बताता है, कोई कहाँ की घंटाघर की बताता है, तो उससे सारी विश्लेषण यहीं बैठे बैठे प्राप्त होते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में महत्वपूर्ण ये भी है कि
ये जो इलाका है वो नयापुरा इलाका है, कोटा के पुराने इलाकों में से एक है। रामपुरा यहाँ से सटा हुआ है और मोटे तौर पर कोटा की राजनीति का केंद्र, सबसे बड़ा जो केंद्र है वो रामपुरा को माना जाता है। चाहे तमाम कोई भी दिग्गज हो राजनीति से जुड़े हुए, चाहे कोई भी चेहरे हो जो कोटा की राजनीति में राज करते हैं, वो सभी रामपुरा से ही आते हैं और कहा जा सकता है कि वो रामपुरा से ही निकल करके आए और कोटा की राजनीति जो है वो आज वहीं से चलती है। चर्चा और भी ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है। भाई साहब, क्या चाय की इस चुस्की के साथ में चर्चा चल रही है? बिल्कुल, चाय के साथ ही चर्चा की जा रही है आने वाले चुनाव के बारे में कि चुनाव में क्या है मुद्दे हमारे। तो चर्चा क्या रंग ला रही है? क्योंकि देखिए फिलहाल तो सबसे बड़ा टास्क यही है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कोटा उत्तर से चेहरा अभी फिलहाल साफ नहीं है। सर, कांग्रेस का तो पता नहीं, बीजेपी में तो प्रहलाद गुंजल जी साफ है, इनके सामने कोई है भी नहीं। प्रहलाद जी के समर्थक है? समर्थक हैं बिल्कुल। ये एरिया प्रहलाद जी का खूब समर्थक हो गया जब से ये भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा। देखने को मिल रहा है कि आज ईडी के छापे गहलोत के घर भी पड़े हैं। तो इस पर भी चर्चा चल रही है यहाँ? हाँ, इस पे ईडी के छापे हो गए, पेपर लीक होगी। पेपर जो लीक हुए, आज जो स्टूडेंट थे जिन्होंने 5-5, 10 साल तैयारी करके बैठे थे, 17 पेपर लीक हुए, तो वो कहाँ जाएंगे? उनके विषयों पर भी चर्चा हो रही है कि ऐसी सरकार को हमको नहीं लाना जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। ऐसा चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। नामा साहब, पुराने व्यक्ति आप हैं और इस क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। आप क्या मानते हैं फिलहाल राजनीति को लेकर के? कोई पुरानी बातचीत अगर आपको याद हो, कुछ पुराने किस्से राजनीति से जुड़े हुए आपको याद हो, बताएं हमारे दर्शक। पुराने किस्से तो यही हैं कि किसी जमाने में भाजपा के कुछ ही लोग होते थे और कुछ ही लोग खड़े होते थे, एक के पीछे अनेक लोग लगने लगे और भाजपा का काम को देखकर आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर आज जो मोदी जी का लहर चल रही है पूरे विश्व के अंदर, और जो मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर नाम किया है भारतीय जनता पार्टी का और अपने हिंदुस्तान का, उसको लेकर आज टिकट हमारी पार्टी किसी को भी दे, चाहे प्रहलाद जी को दे, चाहे अनिल जैन को दे, चाहे किसी को भी दे, लेकिन जो टिकट जो वोट जो मिलेगा आज हमें मोदी के नाम पे मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर अवश्य बनेगी। चलो, आप तो यंगस्टर हैं, चाय पीने के लिए आए हैं, क्या इन लोगों के बीच में बैठे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या चल रहा है, आपके जहन में क्या है? जी सर, निश्चित रूप से यहाँ के जो भी लोग हैं, चाहे हम समर्थक ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के, आप आम जनता से पूछेंगे, सब लोग इस कांग्रेस सरकार से परेशान हैं और अब परिवर्तन लाना चाहती है, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना चाहती है राजस्थान में। क्या हो रहा है इस बार राजनीति में, आप ये बताएं। राजनीति में क्या, जैसे दारेवाल जी ने तो सारे 120 में इनमें पैसे लगा दिया, वो ध्यान नहीं है। हाँ। तो हम तो ये चाह इस बार बीजेपी आए। डॉक्टर साहब, आप बताएं क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल इस बार तो बिल्कुल शांति से, शांतिपूर्ण तरीके से अभी टिकट का बंटवारा चल रहा है, इसके बाद ही चुनाव का तय होगा कि क्या होगा। क्यों, इस शांति की जो वजह है वो क्या लगती है आपको? ऐसा लगता है दोनों ही पार्टियां ही विचार कर रही कि नए लोगों को सामने लाया जाए और टिकट का बंटवारा भी नए तरीके से हो। नहीं, लेकिन चलिए, आप पुराने व्यक्ति हैं तो मैं एक आपसे जो है वो बात भी समझना चाहूँगा कि रामपुरा राजनीति का गढ़ माना जाता है, चाहे कोई भी रामकिशन जी की बात कर लें, प्रमोद जैन भैया की बात कर लें, पंकज मेहता की बात कर लें, तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं वो उस पुराने वाले क्षेत्र में से आते हैं। कुछ राजनीति के पुराने किस्से अगर आप बताना चाहें। रामकिशन जी वहाँ से कई बार मंत्री रहे और राजा कोटा की जो मुख्य जगह है वो रामपुरा ही है। रामपुरा से नेता पैदा होते हैं, वहाँ जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे जो भाषण देता है प्रधानमंत्री जरूर बनता है। चलेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या चर्चा जो है वो जारी है और कहाँ तक पहुँची और क्या डिस्कशन निकला? चर्चा जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, तो चर्चा सिर्फ धारीवाल जी के भ्रष्टाचार की चल रही है और उनके टिकट पे जो सुई अटकी हुई है उस पे चल रही है। कोटा की जनता जहाँ भी जाते हैं तो एक ही चीज़ कहने को सुनने को मिलती है, बलात्कार राजस्थान में नंबर 1 है। धारीवाल जी कह देते हैं ये मर्दों का प्रदेश है। कई बार जो शहीद अपने मिलिट्री में हैं उनके लिए कह देते हैं, वीरांगनाओं के लिए कि तो नाते चली जाती है।
और अभी कुछ ही दिन पहले एक कोचिंग छात्रा ने यहाँ आत्मदाह किया था। पुलिस ने कुछ पुष्टि नहीं की, उससे पहले ही मंत्री महोदय बयान देते हैं कि तो लव अफेयर के चक्कर में सुसाइड किया गया। हम ऐसे मंत्री को बिल्कुल नहीं चाहते। यहाँ की जनता प्रहलाद गुंजल को चाहती है और इस बार उन्हीं को वोट करके कोटा उत्तर से अपना विधायक चुनेगी। आप क्या कहेंगे? फिलहाल कोटा की डेवलपमेंट पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। आप चौराहों से गुजरते होंगे, कोटा के नयापुरा चौराहे से आप एंटर करते होंगे। इस बात को मानते हैं कि कोटा की सड़कें अच्छी हुई हैं, इस बात को मानते हैं कि कोटा का विकास हुआ है, इस बात को मानते हैं कि कोटा में जब कोई आता है तो आज कोटा की तारीफ करता है। हमें तो लगता है डेवलपमेंट हुआ है, अच्छी बात है। सारे चौराहे चौड़े कर दिए, रोड छोटी कर दिए, सारे चौराहे को भूल भुलैया बना दिया। सारा भ्रष्टाचार का सारा सब कुछ हुआ है इसमें। जो भी स्मार्ट सिटी का सारा पैसा आया था उस पैसे को सबकी सारे पैसों को पतीला लगा दिया। मैं तो चाहता हूँ कि कोई विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पर सारा भ्रष्टाचार किया गया। सर, सबसे पहले आपने सभी से राजनीतिक विषयों में चर्चा करी। हम बात करते हैं युवाओं का। आज ईडी का छापा पड़ा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर। अब जैसा कि आप पहले मतलब मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान जानता है कि एक ही परिवार के 4-4 सदस्यों को आरएसएस के अंदर सिलेक्शन कैसे होता है। हम लोग भी पढ़ते हैं, तब हमारा कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। हम लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती। 13 बार पेपर लीक होता है। उन 13 पेपर लीकों की अभी जांच चल रही है। इसके अंदर अभी ईडी का छापा पड़ा हुआ है। और बात करते थे हमारे कोटा के जो वर्तमान मंत्री शांति कुमार धारीवाल साहब है, जिनकी मानसिकता बिल्कुल दिवालियापन जैसी स्थिति में आए हुए हैं। एक 16 वर्षीय बालिका है जो परिवार से मानसिक तनाव में उन्होंने सुसाइड किया होगा। लेकिन धारीवाल साहब बोलते हैं कि साहब ये तो लव एंड अफेयर में, बाकी तो आप एक सवाल ये हो जाता है कि फिलहाल चुनाव का माहौल पूरी तरह से बन गया है, लेकिन कोटा उत्तर वो सीट है कोटा की जिसमें दोनों ही पार्टियों ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। ऐसे में ये भी एक चिंता का सबब तो है ही। नहीं, ये कोई चिंता का सबब नहीं है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जब आप सुन रहे हो आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान से धारीवाल जी के बारे में कि भाई तो भ्रष्टाचारी है, तो भ्रष्टाचारी को क्या टिकट दिया जाएगा? क्या नहीं दिया जाएगा। आप खुद भी सब जानते हैं, जनता भी जानती है इस बात को। लेकिन प्रहलाद जी गुंजल जी जो जनता के बीच में खड़े हैं, जनता के हर मुद्दे को लेकर खड़े हुए हैं और हर मुद्दे पर लड़े हैं कांग्रेस सरकार से, तो उनका टिकट कौन रोकेगा? फिलहाल कुछ और लोग भी आए हैं, उनसे भी जो चर्चा है वो यहाँ पर करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या चाय पीने के लिए आए हैं? हाँ भैया, चाय पीने के लिए आए हैं। चाय पीने के लिए आए हैं। फिलहाल मैंने देखा कि ये लोग चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल। कोटा में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, विकास को भ्रष्टाचार बताया जा रहा है और जो मौजूदा मंत्री हैं उनके टिकट कटने को लेकर बात की जा रही है। सर देखिए, ये जितना बड़ा आदमी होता जाता है उतने ही उसके कोसने वाले, उसको भ्रष्टाचारी बताने वाले बढ़ जाते हैं। ठीक है, धारीवाल साहब ने जो काम कराया है वो आज आप जहाँ पे बैठे हुए हैं जिस चाय की दुकान से, उससे बाहर निकल के देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसा विकास कोटा शहर की जनता ने देखा है। आज तक के भूतो न भविष्य, भविष्य में भी ऐसा काम कभी होने वाला नहीं है। ये मैं आज आपको लिख के दे दूँ, क्योंकि इतनी बार बीजेपी भी शासन में रही है और कोटा की जनता अच्छे से जानती है कि यहाँ पे कोई कार्य जो मूलभूत सुविधाएं कभी भी आज तक पूरी नहीं हुई हैं। तो इसलिए धारीवाल साहब एक बरगद के पेड़ हैं जिन्होंने इतना काम करवाया है कोटा की जनता के लिए जिसका कोई दूर दूर तक शानी नहीं। इतना विकास हुआ है जितना भूतो न भविष्य थी कोटा में नहीं हुआ। विकास तो हुआ है भैया, पर उस विकास की जगह बेरोजगारी, रोजगार, इसका भी थोड़ा सोचें। हम हमारे नेताओं से यही रोजगार की इनके बारे में बात करना चाहते हैं। कोटा में विकास को देखने जाने के लिए 200 रुपये का टिकट है भैया। अब रोजगार होगा जब भी तो 1000 रुपये टिकट के कटाएंगे। 5 जने हमारी फैमिली में, उनको लेके जाने के लिए 1000 रुपये के लिए बेरोजगारी। फिलहाल तो फ्री कर रखा है। नहीं तो हम जाते ही नहीं है ना, ऐसे लाइन में लगने का शौक नहीं है भैया। हम तो जब ही जाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा, तो इसलिए रोजगार दो। चलिए, आप क्या कहेंगे? यंगस्टर हैं, क्या नाम है आपका? घनश्याम बाग। घनश्याम जी क्या करते हैं? वकील के पास जॉब करता हूँ, इनकम टैक्स जीएसटी का काम। ठीक है, यहाँ कैसे आना हुआ? चाय पीने आया था। चाय पीने आए थे, तो इन सब लोगों के बीच में बैठे हो, क्या जो है वो सुन रहे हो? क्या चर्चा जो है वो चल रही है? विकास को लेके बात हो रही है, बेरोजगारी को लेके बात हो रही है। माना धारीवाल जी ने विकास कराया, बाकी ये सड़कों का निर्माण हुआ है, इसमें ऐसे रास्ते निकाल दिए। पब्लिक सोचती रहती है कहाँ निकले कहाँ जाए। दचकड़े बने हुए हैं, वो रोड जो बनाए दचकड़े हो गए।
और भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट की बात चल रही है बेलाजी भाई साहब की, और जो धारीवाल जी की टिकट कटने की बात चल रही है, जैसा कि ऊपर बात चल रही है कि धारीवाल जी भ्रष्ट आदमी है, तो हो सकता है इस बार कट जाए और बेलाजी भाई साहब को मिल जाए। हाँ, धारीवाल जी की धड़कन बढ़ी हुई है, दिक्कत तो आ रही है। वो तो अपने बेटे की लॉन्चिंग करना चाह रहे थे, बाकी वो हो नहीं पा रही है, परेशान तो वो भी हैं। अच्छा, ऊपर से ईडी और चालू हो गई है, तो टासराज जी के यहाँ तो पहुँच ही गई है, क्या पता कब इनके यहाँ आ जाए। जहाँ बड़ा विकास लोग कर रहे हैं, आपको सब याद है क्या स्थिति हो रही है, क्या आगे होने वाली है। अपन सब यही हैं, आप भी यही हैं साहब, हम भी यही। आप बताएं कि चाय पी रहे हैं, क्या जहन में राजनीति को लेकर के आपके मन में फिलहाल सिचुएशंस क्या है कोटा उत्तर की? देखो, कोटा की जो फेरबदल तो होना चाहिए। जैसे अभी कांग्रेस सरकार है तो बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में तो ऐसा हो ही रहा है, हर बारी हो रहा है, चेंज हो ही रहा है। शेड के ऊपर है तो वो चल ही रहा है अभी प्रहलाद जी का, तो हम तो बीजेपी में। सर, क्या सुन रहे हैं, क्या चल रहा है? सर, विकास पे आता है बदलाव। अगर विकास है तो फिर बदलाव किस चीज़ का? नहीं, नॉर्मली सी बात है। अगर इंसान के छोटा सा एक मकान बनाते हैं अपन और पड़ोसी को छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, भाई रेट डल रही है, तो पूरे कोटा का विकास है। इससे तो हर पार्टी का हर आदमी खुश है। अगर वो ऊपर के मन से अगर कोई प्रचार प्रसार करना चाहे तो करे। सुनते हैं बातें, किसके लिए बोलते हैं लोग, क्या चर्चाएं करते हैं? बोल तो किसके लिए बोलेंगे, सुनते हैं मर्द किसी की। लगातार जो चाय है वो बन रही है, चाय जो है वो उबल रही है, चाय बनने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और दिन भर जो है वो इसी तरह से जारी रहता है। चंबल रिवर फ्रंट भी बन गया, ये चौराया जो है वो पूरी तरह से। राजस्थान में क्या है सर, देखो हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, तो इस बार बीजेपी की निश्चित है, बीजेपी बहुत मतों से जीतेगी और अच्छे मतों से जीतेगी। मेरा नाम आतिफ है, मैं लाड़पुरा से हूँ। आतिफ जी, चाय आ गई आपकी, मैं दे देता हूँ आपको चाय, लो। आतिफ जी बताएं क्या चल रहा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। आप देख ही रहे हैं कोटा में जो सौंदर्यीकरण हुआ है, इसको देखते हुए सरकार रिपीट होना अति आवश्यक है। क्या लगता है आपको डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, क्या क्या फैक्टर्स नज़र आते हैं? आप खुद देख रहे हैं कि हर चौराहा, रिवर फ्रंट ले लो आप, या हर चौराहे पे जाके आप देख सकते हैं। जो शांति धारीवाल जी हैं, यूडीएच मंत्री, इन्होंने हर जगह को ऐसे चमका के रख रखा है, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। चुनाव को लेकर के क्या लगता है आपको? भाई, कोटा उत्तर की तो एक ही शान है, श्री शांति धारीवाल जी। हर वर्ग, हर युवा, हर तबके का आदमी धारीवाल जी को ही चाहता है, सिर्फ क्योंकि विकास दिख रहा है, अपन देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं। आज कोटा कैसा था और कैसा हो चुका है, पहले कैसा था। जब से धारीवाल जी को शासन में मंत्री बन के आए, जब से कोटा का विकास 2 गुना ज़्यादा हुआ है। आप रहते कहाँ पर हैं? मैं लाड़पुरा रहते हैं। अपने क्षेत्र को लेकर के अगर आप बताना चाहें कि भाई वहाँ पर जो साधारण समस्याएं होती हैं, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, नाली की हो, पटान की हो, मूलभूत जरूरतें वहाँ सावरी बिल्कुल 24 घंटे पानी आता है, बिजली आती है, किसी प्रकार की मुझे तो कोई समस्या नहीं दिखती। इस ओर कहना चाहूँगा, जो आप बात कर रहे हैं विकास के अलावा, जो है कोटा में हमारे लाड़पुरा में जो एक स्कूल था, जो बरसों से वहाँ बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम हो गया, आज बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। और अस्पतालों का सवाल लोग पहले ऑपरेशन के नाम से डरा करते थे कि भाई ऑपरेशन है, हम पैसा कहाँ से लाएंगे। आज आप देख रहे हैं जन आधार के जरिए जो है फ्री में इलाज हो रहा है, बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन लोग करा रहे हैं फ्री में। तो इसका बेनिफिट है, सरकार को रिपीट होना अति आवश्यक है, ये योजनाएं बंद नहीं होंगी। यानी आपको लगता है कि जो सरकार ने स्वास्थ्य से रिलेटेड सेवाएं दी हैं, जन आधार से दिए, एक रोजगार दिया है 100 दिन का, इसमें आप देख सकते हैं। क्या भैया चाय लेने आए हैं, क्या नाम है आपका? मोहन प्रसाद मालव। मोहन जी कहाँ से हो? यही नयापुरा से है। तो क्या है स्थिति, चुनावी माहौल क्या है, चुनावी चर्चा क्या है? चर्चा चल ही रही है। क्या चल रही है? दोनों की चल रही है, कांग्रेस की, बीजेपी की, दोनों की। आपको क्या लगता है, आपको आपका खुद का निजी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बीजेपी का। बीजेपी का है। किन किन क्या आधार मानते हैं आप? क्या मानते हैं, क्यों, मतलब जो डेवलपमेंट कोटा में हुआ है उन सब के बाद में आपने कहा कि बीजेपी? सर अपन बीजेपी में, तो बीजेपी का। अच्छा, आप बीजेपी में है तो डेफिनेटली बीजेपी को ही तय करेंगे। चुनाव को लेके क्या है भैया, वो तो जो कोटा उत्तर की शान है, धारीवाल जी को मिलना चाहिए टिकट,
और ये तो आदमी की ये इधर इधर की अफवाहें, ये तो फालतू अफवाहें। भाई टिकट तो उनका ही होगा जो विकास करा है, आदमी देख रहा है, जमाना देख रहा है, कोटा ही क्या देख रहा है पूरा। तो इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा जो आधार रहेगा वो विकास रहेगा, आपको लगता है? विकास ही है, कोटा का विकास ही जनता देख रही है, आने वाली बाहर की जनता देख रही है, सभी देख रहा है। तो देखिए विकास को लेकर के बात चल रही है, अंदर चल कर के और भी जो लोग हैं वो उनसे बात करेंगे। और जिस सवाल को लेकर के जो लोग कह सकते हैं कि विरोध खड़ा कर रहे थे और विकास को धोखा बता रहे थे, विकास को भ्रष्टाचार कर बता रहे थे, उन्हीं से दोबारा सवाल लेते हैं। सर, बाहर कुछ लोगों से बात हुई, वो तो कह रहे हैं कि साहब इस बार जैसा जो विकास हुआ है वो भूतो न भविष्यति। विकास हुआ है ना, विकास हम काम मना करें कि विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। कहीं भी जाओ आप, सबका विकास कांग्रेस कार्यकर्ता। हॉस्पिटल के सामने जाओ, जेके लोन के सामने, वहाँ जितनी भी दुकानें थी, ओकेशनल के यहाँ जो 10-15-20 दुकानें जो बनी हुई है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। उसमें जो बरसों की दुकानें थी वहाँ पर जो रोजगार के लिए बरसों से टिके हुए थे, उनको एक को भी दुकान वहाँ नहीं मिली है, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिली। कोई बिरयानी का ठेला लगाता है तो उसको दुकान मिली, कोई स्टैंड चलाता है उसको दुकान मिली, कोई फुटपाथ पे घूम रहा फिर रहा है वहाँ, बस वो कांग्रेस कार्यकर्ता होना चाहिए, उसको दुकान मिली। आपसे एक सवाल करूँगा कि फिलहाल आपको क्या लगता है कि चाहे एक कॉमन मैन होने के नाते क्या वो जो मुद्दे होंगे जिनको लेकर के वोटर वोट करने के लिए जाएगा जो उसके जहन में हो? देखो वोटर क्या है, एक तो केडीएल का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, दूसरा मुद्दा रहेगा क्या नाम है वो नारी शक्ति को बदनाम करने वाला, तीसरा मुद्दा इन सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। जहाँ जहाँ इन्होंने चौराहे तोड़ के या पुरानी बस्तियाँ तोड़ के जहाँ जहाँ नए मकान बनाए, नई दुकानें बनाई, सारी दुकानें इन्होंने अपने अपने चहेते अपने अपने चेहरों के नाम दुकानें कर दिए। कार बाजार की बात देखते हो आप, डीसीएम रोड पे जितने भी कार बाजार की नई नई दुकानें डली है सारी बना के दिए, सारे उनके खुद के अपने अपने चेहरों को दिए। पुरानी जानकारी रखते हैं, कई चेहरों को आते और कई चेहरों को जाते हुए आपने देखा है, लेकिन मोटे तौर पर आज की राजनीति में क्या परिवर्तन आप महसूस करते हैं? महसूस तो जो क्लियर नज़र आ रहा है, जैसे अभी मेरे एक भाई ने बताया कि जेके लोन के सामने जो दुकानें थी जिसके ऊपर पूरा भ्रष्टाचार है, उनके दुकानदारों को दुकानें ही अलाउड नहीं हुई है, उनका आज तक 1 रुपया जमा ही नहीं हुआ है और उनको दुकानें अलाउड कर दी गई हैं। अब आप बताइए क्या साइकिल स्टैंड वाले की कहाँ पर दुकान थी, उसको दुकान दे दी गई, ऑटो चलाने वाले को कहाँ दुकान थी उसको दे दी गई, इधर ये बागड़ी पोए वाला है इसको कहाँ दुकान दे दी। जो वहाँ के बेचारे दुकानदार थे वो दुकानदार तो आज भी फुटपाथ लगा रहे हैं, और जिनको दुकानें दी गई है जहाँ से उनको दुकानें जिनको दी गई है उन लोगों की दुकानें यहाँ की तहाँ पुरानी जगह लगी हुई है और वहाँ भी उन लोगों ने दुकानें ले ली है। तो अतिक्रमण को भी बढ़ाया जा रहा है, भ्रष्टाचार के साथ साथ अतिक्रमण भी बढ़ा है और भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, और केवल कार्यकर्ताओं को ही दुकान दी गई है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सर। तो देखिए इस चाय की दुकान पर चारों तरफ जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे, कुछ जो सत्ता के समर्थक हैं उसके तौर पर नजर आएंगे, तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जो सत्ता के विपक्ष में खड़े होते नजर आएंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आएंगे, चुनाव पर चर्चा करते नजर आएंगे। और इसी तरह की जो चर्चा है वो चाय की दुकान पर फिलहाल जारी है और जारी होना लाजमी भी है, क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं उन सब के बीच में सबसे बड़ी जो सियासी बिसात है वो बिछी हुई है, क्योंकि महत्वपूर्ण चुनाव है और चुनाव की तारीखें बेहद नज़दीक है, और इन सब के बीच में तेज़ी से जो चुनावी सरगर्मी है वो बढ़ती जा रही है, हर जगह पर चुनाव की चर्चा जारी है। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में कोटा से बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और जगह से, किसी और चाय की दुकान से, चुनावी चाय पर। नमस्कार।